बगुला और कौआ की कहानी। एक शांत और सुंदर गांव के पास एक बड़ी झील थी। उस झील में तरह तरह के पक्षी रहते थे। हंस, बतख, सारस और सबसे अलग दो खास पक्षी, एक बगुला और एक कौआ। बगुला अपनी सफेद सुंदर पंखों और शांत स्वभाव के लिए जाना जाता था। वह अक्सर झील के किनारे एक पैर पर खड़ा होकर मछलियां पकड़ता था। दूसरी ओर कौआ काला, चालाक और बहुत होशियार था। वह कभी झील के किनारे, कभी पेड़ों की शाखाओं पर बैठा आसपास की दुनिया पर नजर रखता रहता था। हालांकि दोनों एक ही झील के पास रहते थे, पर उनकी सोच और व्यवहार में बहुत फर्क था। कौआ बहुत चंचल था। वह जल्दी जल्दी खाना खाता, नई जगहों पर उड़ता, दूसरे पक्षियों के पीछे उड़ता और कभी कभी उनकी चीजें भी चुरा लेता। वह सोचता था कि जितनी जल्दी और जितना ज्यादा खा लिया जाए उतना अच्छा। बगुला इसके विपरीत था। वह दिन भर शांत बैठकर सिर्फ उतनी ही मछलियां पकड़ता जितनी उसे जरूरत होती। बाकी समय ध्यान करता, झील को निहारता या सूरज की ओर टकटकी लगाए बैठा रहता। कौए को बगुले की यह आदतें बहुत अजीब लगती थीं। तू इतना समय क्यों बर्बाद करता है? कौआ अक्सर कहता। देख, मैं दिन भर उड़ता हूँ, नए नए ठिकानों से खाना लाता हूँ। तू बस यहाँ बैठा बैठा क्या करता है? बगुला मुस्कराकर जवाब देता, मैं जितना चाहिए उतना ही लेता हूँ, बाकी समय खुद को समझने में बिताता हूँ। कौआ यह सुनकर हंस देता और उड़ जाता। एक साल बारिश बहुत कम हुई। झील सूखने लगी। मछलियां धीरे धीरे कम हो गईं और कई पक्षी दूसरी जगह उड़ गए। कौआ घबरा गया। अब उसे रोज दूर दूर जाना पड़ता ताकि कहीं कुछ खाने को मिल जाए। वह थक जाता और कई बार भूखा ही लौटता। कभी कभी वह दूसरों के घोंसले से अंडे या चूजे चुराने की कोशिश करता, जिससे झगड़े बढ़ने लगे। बगुला अब भी उसी झील के पास था। उसने झील के एक गहरे कोने की पहचान पहले से कर ली थी, जहां अब भी कुछ पानी और मछलियां बची थीं। वह वहां से धीरे धीरे खाता और बाकी पक्षियों को भी बताता कि अगर सब मिलकर बांटे तो कोई भूखा नहीं रहेगा। कुछ पक्षी उसकी बात मानते, लेकिन कुछ नहीं। एक दिन बहुत तेज गर्मी पड़ी। कौए को न कुछ खाने को मिला, न पीने को। वह थकाहारा उसी सूखती झील के पास पहुंचा। वह अब बेहद कमजोर था और उसके पंख कांप रहे थे। कौए ने बगुले को देखा। बगुला एक पैर पर शांत खड़ा था और उसके पास कुछ मछलियां थीं। कौआ लजाते हुए बोला, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दोगे? बगुला शांत था। उसने कहा, क्यों नहीं, तुम हमारे बीच के हो, भूखे को मना नहीं करना चाहिए। उसने कौए को थोड़ी मछलियां दी और झील का ठंडा पानी भी पिलाया। कौआ बहुत भावुक हो गया। उसने आंखें नीची करके कहा, मैं हमेशा सोचता था कि चालाकी और तेजी ही सब कुछ है, लेकिन आज समझ आया कि धैर्य, समझदारी और दूसरों के लिए सोचने की आदत असली बुद्धिमानी है। बगुला मुस्कराया और कहा, तेज उड़ना अच्छा है, लेकिन दिशा सही होनी चाहिए। उस दिन के बाद से कौआ बदल गया। वह अब दूसरों की मदद करने लगा, बगुले से सीखने लगा और झील की सफाई में भी मदद करता। धीरे धीरे बारिश वापस आई। झील फिर से भर गई। पक्षी लौटने लगे। झील फिर से जीवंत हो गई। बगुला अब भी वही था, शांति से संतुलित जीवन जीता हुआ, और कौआ अब उसका सच्चा मित्र बन चुका था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चालाकी और तेजी जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है धैर्य, संतुलन और सही सोच। और हर हाल में खुद को शांत रखना और दूसरों की मदद करना ही असली बुद्धिमानी है।